स्टार्टिंग एक बार आप तो कर दो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आवाहुं पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। सर मैं आपको फोन करता हूँ, एक थोड़ा क्लास है 1 घंटे बाद। जी। मैं बैंक से रिगार्डिंग कुछ काम था, मैं आपको फोन करता हूँ। आइए समाहित चित्त होकर के हम लोग योग दर्शन के उन विभिन्न विषयों को आत्मसात करते हुए परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं। एक विषय हम सभी के मध्य में बड़ा संशयात्मक स्वरूप से चल रहा, और हम सभी के मध्य में नहीं, प्रायः जो योग के छात्र होते हैं उसमें भी जो वैशिष्टेन महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक कई बार काफी संशय के रूप में उत्पन्न होता है वृत्ति को लेकर के। क्योंकि एक शब्द ऐसा है, तो आज थोड़ा सा हम लोग इसको शास्त्र शैली में भाष्यकारों ने, ग्रंथकारों ने इसको कैसे विवेचित किया है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे तो कई बार समझाया जा सकता है, बट उसमें कई बार संशय रहता है कि ये सही हो सकता है कि नहीं। तो एक बार हम लोग शास्त्र के उपक्रम से देखेंगे। एक बड़ी सुंदर टीका है, प्रोफेसर सुरेंद्र श्रीवास्तव करके है। ये जो पुस्तक है, अभी मैं आपको उसका मुख्य पृष्ठ भी दिखा दूंगा। तो इसमें इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत पहले कुलपति रहे हैं, अच्छे विद्वान हैं। बड़ी अच्छी टीका इसमें हर प्रायः, हर एक तो नहीं कह सकते, प्रायः जो मेन प्रसिद्ध भाष्य है योग दर्शन पर, जैसे विज्ञान भिक्षु का है, योग वार्ती का है, वाचस्पति मिश्र का है, जो 5-6 कमेंट्री हैं जो बहुत फेमस है, जिन्होंने वास्तव में योग दर्शन को बड़ा सरल करके प्रस्तुत किया है। तो ऐसे आचार्यों की उन पॉइंट को लेकर के, उन बातों को लेकर के उन्होंने यथास्थान विवेचित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि शब्द को समझाने के लिए उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से वहां पर एक एक का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। तो सबसे पहले हम लोग चित्त को समझने की कोशिश करते हैं। चित्त के विषय में, जैसा कि वेदांत परिभाषा नामक जो वेदांत का प्रारंभिक प्रावेशिक ग्रंथ है, इसमें आया है क्रमशः 4 चीजें हैं उसमें, जैसे कि अ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो वहां पर एक एक का पृथक्करण करके समझाया गया है वेदांत शास्त्र में। अंतःकरण 4 के रूप में वहां पर इन्होंने भी स्पष्ट यही बात को कहा है। और आप वेदांत परिभाषा का पृष्ठ संख्या 90 में जाके देखेंगे तो हाँ, पूरा श्लोक है। तो वहां से भी आप इसको एक बार सर्च करके देख सकते हैं, और गहराई से जानना है तो। दूसरा, हम लोग सांख्य और योग की दृष्टि से जब देखते हैं तो भाव वही है, बट कुछ चीजों को लेकर के कई बार शब्द के भेद स्वरूप थोड़े बदल जाते, क्योंकि अलग फिर नहीं लगेगा उस दृष्टि से भी। और इनका थोड़ा सा चिंतन अलग है इस दृष्टि से भी। तो सांख्य ने अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम, जो सांख्य कारिका है, आपका 33वां श्लोक है, सांख्य कारिका है। वहां पर स्पष्टतया ये श्लोक है कारिका के रूप में। क्या लिखा है? अंतःकरणम त्रिविधम। अंतःकरण कितने हैं? तो बोले
तीन, दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम, आगे का विषय इंद्रिय इत्यादि। तो अब अंतः करणम त्रिविधम, इसी को वाचस्पति इत्यादि विज्ञान भिक्षु आचार्य ने भी वहां पर मनो बुद्धि अहंकारांतःकरण करके वाक्य वहां पे लिखा है। तो उसी बात को उन्होंने भी स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है कि मन, बुद्धि और अहंकार समुदाय विशेष के नामकरण इन्होंने चित्त के रूप में किया है। इन तीनों का नाम इन्होंने क्या किया? चित्त। इतना स्पष्ट है। वेदांत के हिसाब से क्या है और सांख्य और योग के हिसाब से क्या है, ये अभी हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। न्याय इत्यादि में जाएंगे तो थोड़ा वहां पर भी है, बट अभी उतना गहराई में हमें नहीं जाना है। तो इस तरह से चारों जो अंतःकरण के भेद हैं वो प्रायः सम है, सब मानते हैं। अब चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धिम उपलक्षयति करके वाचस्पति मिश्र ने भी कई जगह चित्त शब्द का बुद्धि के उपलक्षण के रूप में बताया। कई जगह तीनों को एक साथ कहने के लिए चित्त शब्द प्रयोग किया गया है। तो तीनों का सामुदायिक क्रम है। जैसे हम लोग क्रम से देखे थे, मन का कार्य है मनन, बुद्धि का कार्य है विश्लेषण, और फिर उसके मूल में अहंकार है। सांख्य की दृष्टि से समझेंगे तो बिना अहंकार के जब तक मैं चाहूं, मैं न चाहूं कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ मनन करना है, तब तक मन भी काम नहीं करेगा। तो ये कुछ मनन करने की प्रवृत्ति जहां से उत्पन्न होती वो अहंकार। ऐसे ही बुद्धि भी उसी पर आश्रित है। बुद्धि जब तक बुद्धि के अंदर जब तक अहम वृत्ति नहीं आएगी कि मुझे ये सत्य और ये असत्य का विवेचन करना है, ये सही है ये गलत है, मुझे दोनों को छांटना है, ये मुझे करना है, ऐसे जो अहम वृत्ति जब तक अहंकार के रूप में अंतःकरण में जो विराजमान है नहीं आएगी, तब तक बुद्धि भी अपना कार्य नहीं कर सकती। तो ऐसे तीनों को लेकर के ऐसा यहाँ पर चित्त के संबंध में आचार्यों ने स्पष्ट किया है। अब वृत्ति को लेकर के बड़ा हम लोगों के अंदर संशय था। प्रारंभ में हम लोगों ने जो चित्त की अवस्थाएं थी, भूमिकाएं, वो गुण के भेद से थी। और वृत्ति, जब यहाँ पर हम लोग पहले शब्द मूल में जाएंगे तो ये वृत्त, वृतुवर्तने धातु है, उसे तीन प्रत्यय करके करण अर्थ में वृत्ति शब्द बनता है। अब इसका यहाँ आचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, चित्त जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, अर्थात परिणत होता रहता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्तियां हैं। वो जिस जिस तरंगों, जैसे हम लोग तरंगों का उदाहरण दिया था, जैसे जैसे वहां पर तरंगे बढ़ी घटी, विषयों के उपक्रम से कोई नाव आया, कोई बड़ा विषय, पहाड़ पत्थर गिर गया, तो चित्तियों का श्रृंखलना होना स्वाभाविक है। ऐसे ही हमारे जो चित्त रूपी वो लेयर जो है पानी का अंतिम वाला, उसमें जैसे जैसे विषयों की वहां पे प्रवृत्ति बनेगी, तदनुकूल तदनुसार ही वहां पर ये जो स्थितियां हैं जो परिणत होता हुआ अनुभव वहां पे अनुभव गम्य हो रहा है, उसी को हम लोग वृत्ति बोलते हैं। तो क्योंकि जिस रीति या विधा से रहा जाए, रहने की वह रीति ही वृत्ति कहलाती है। ठीक, तो एक बार इसमें और जाके आप लोग देख लीजिएगा, और कई ग्रंथ हैं। फिर इन्होंने कहा इसलिए चित्त की असंख्य वृत्तियां होती हैं। जैसे तरंग का उदाहरण लेकर के हम लोगों ने समझा था वहां पर, लेकिन सत्वादि गुणों के प्राधान्य के अनुसार उनका विभाजन तीन मुख्य श्रेणियों में किया जा सकता है। सात्विक वृत्तियां, राजसिक वृत्तियां और तामसिक वृत्तियां। तो इनको उधर चल करके फिर उस उपक्रम में हम लोग यदि रखें, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया, उस क्रम में भी रख सकते हैं, अथवा पांच वृत्तियों में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय में भी घटाए, वहां भी घट जाएगा। तो ऐसा करके चित्त के संबंध में और हल्का सा वृत्ति के संबंध में बार बार पढ़ना है, समझ में ना आए तो भी आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक, और कई ग्रंथों को खंगालिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वहां पे बड़ा अच्छे से इसको विश्लेषित किया गया। ये ग्रंथ है पातंजल योग दर्शनम व्यास भाष्य संबलितम, डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखित है। बड़े गंभीरता के साथ यदि आपको योग दर्शन पढ़ना है तो इन्होंने बहुत सुंदर विवेचन किया है। और ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें केवल
बड़ी क्लिष्ट भाषा है। संस्कृत में व्याख्या है, वो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। इनकी क्या शैली है कि हिंदी और संस्कृत दोनों को मिश्रित करके इन्होंने बड़ा सुंदर विवेचन किया है। तो यदि योग दर्शन को सही क्रम से हमें समझना है, तो एक बार इस ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं अपने विषय की तरफ। समाधिपाद का हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। क्रमिक सर्वप्रथम समाधि के उस स्थिति को प्राप्त करने के निमित्त महर्षि पतंजलि ने उत्तम चित्त वाले साधकों के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध करके सूत्र के माध्यम से प्रतिपादित किया कि आप दो साधनों का अभ्यास करें, इन्हीं से आपको जो है योग की उत्तम अवस्था की प्राप्ति होगी। फिर वहां पर प्रश्न होता है भाई कोई और कहे कि और 60 फॉर्म में दीजिए। कई बार आते हैं बच्चे कि ये बड़ा टफ है, आप कुछ और सरल तरीका बताइए, कुछ और सिंपल वे में बताइए जिससे हम लोग इसका प्रैक्टिस कर सके। तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा 24वां, सॉरी इसके पहले ईश्वर प्रणिधानाद वा करके, जहां पर ईश्वर 23वें सूत्र में ईश्वर का उपाख्यान यहां से प्रारंभ होता है कि ईश्वर प्रणिधान समस्त पद है और वा अथवा विकल्प के रूप में हम लोगों ने उस दिन समझा था इसको। अब ईश्वर शब्द को लेकर के बड़ी संशयात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए भगवान महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया कि क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो मुख्य मुख्य सूत्र हम पढ़ा रहे हैं, हम पूछेंगे भी, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा ये आपको याद रहे। हम पूरा 195 सूत्र आपको रटने के लिए नहीं बोलेंगे, ना इतना हम पढ़ाएंगे, बट जो बड़े प्रमुख सूत्र हैं जो बार बार आएंगे और जिनकी आवश्यकता आपको नितांत पड़ेगी, आप कहीं भी इन सूत्रों का सहारा लेकर के अपनी बात को रखेंगे तो लोगों के अंदर एक अलग प्रभाव पड़ेगा, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने योग दर्शन के प्रति एक विशिष्ट बुद्धि का उद्भावन होगा। तो इसलिए इन सूत्रों को याद भी करना है। इसका क्रम आज से ही हम लोग लास्ट कक्षा के लास्ट 5 मिनट में हम पूछेंगे सबसे कुछ न कुछ सूत्र आपको याद करके सुनाना रहेगा। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था क्लेश कर्म विपाक आशय ही, 4 चीजें हैं। क्लेश से जो अपरामृष्ट है, जो क्लेश के क्षेत्र में नहीं आता है, क्लेश से बियॉन्ड है, परे है। जो कर्म के क्षेत्र में नहीं आता है, कर्म से भी परे है। जो विपाक, पहले आशय समझ आए थे, फिर विपाक, क्योंकि आशय जहां हम लोग इकट्ठा करके बैंक बैलेंस रखते हैं, वो बैंक बैलेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस रहेगा तो आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, और माइनस रहेगा तो कष्ट, यातनाएं, नरक इत्यादि का आवागमन का क्रम चलेगा। अब ये बैंक जब अपना फल देता है, जैसे हम लोग कोई पॉलिसी वगैरह लेते हैं, LIC वगैरह कराते हैं, तो उसी फल को हम लोग विपाक बोलते हैं। पाक शब्द है मूल में और विउपसर्ग है। तो अच्छी तरह से परिपक्व होकर के जब वो अपने फल को देने की अवस्था में आए तो उसको विपाक बोलते हैं। हम लोगों के जितने कर्म हैं वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, और समय आने पर वो फल विशेष को प्रदान करते हैं। बट ईश्वर वो सत्ता है जिसके न तो कर्म इकट्ठे होते हैं और न ही वो कभी फल देने वाले होते हैं। तो इन चारों से जो अपरामृष्ट है, असंश्लिष्ट है, चिपका नहीं है, ऐसा पुरुष, पुरुष शब्द की व्याख्या थोड़ी सी उस दिन हम लोगों ने जानी थी, और थोड़ा सर्च करिए और ग्रंथों में देखिए। ये सब चीजें आपको गूगल में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी तो बहुत इधर उधर स्वरूप में मिलेंगी। इसके लिए जो पारंपरिक क्रम है उसका ही आलंबन लेना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ग्रंथ देखने की इच्छा का क्रम बनाइए। तो ऐसे पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा जो पुरुष विशेष है, ऐसी एक सत्ता जो प्रत्येक प्राणी मात्र के अंतःकरण में विराजमान है। हम आपके अंदर मान लीजिए चारों चीजें हो जाए, सपोज दैट क्लेश से हम परे हो जाएं, कर्म से हम परे हो जाएं, विपाक से हम परे हो जाएं, आशय से हम परे हो जाएं, बट हम लोग सबके अंदर विराजमान हो जाएं, सबके अंदर हमारा अंश हो, सबके अंदर हमारी प्रतीति हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये जिसके अंदर वैशिष्ट्यता के साथ चैतन्यत्व विशेष जो गुण है सबके अंदर विराजमान होने का हो, उसी को हम ईश्वर कहेंगे। क्लियर है? इसकी बड़ी व्यापक व्याख्या हो सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है केवल ईश्वर इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग विचार करें, बहुत व्यापक है। अभी हम लोग व्याकरण की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से, वेद के विमर्श को लेते हुए ईश्वर शब्द पे चिंतन करें तो बहुत लंबा होगा, बड़ा आनंद आएगा, बट यहाँ समय इतना है नहीं। 24वें सूत्र में आया है, इसलिए याद रखिएगा भगवान के 24 अवतार भी होते हैं, ऐसा हमने संकेत किया था। अब कहे ठीक है, ईश्वर प्रणिधान में हमें ईश्वर की शरणागति की अवाप्यता प्राप्तता से हमें निर्बीज समाधि तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। तो ईश्वर के स्वरूप को बताए, ईश्वर किसे कहेंगे, ईश्वर की परिभाषा बताए। अब कहे कुछ विशेषता भी है कि बस नाम ही है, परिभाषा ही है, कुछ उपलक्षित होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं घटित होना चाहिए कुछ चीजें उसके अंदर विशेष, तब तो हम लोग जाएंगे। कहे अच्छा क्या क्या चीजें हैं, तो महर्षि पतंजलि पूरा क्रम में विवेचित करते हैं। 25वें सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये क्रमशः सूत्र याद रखिएगा और इनका हल्का फुल्का व्याख्या भी याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, एक आत्मावलंबन भी होगा और जिसको आप बताएंगे वो भी बड़ा प्रसन्न होगा। तो कहे वो जो परमात्मा है उसके अंदर सर्वज्ञता का निरतिशयेन मूल विद्यमान है। तत्र तस्मिन ईश्वरे, उस ईश्वर में निरतिशयम, सातिशयम निरतिशयम दो शब्द होता है। एक जो लिमिट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सातिशय, अतिशयता से युक्त, और निशेषेण अतिशयम जो एक लिमिट से हट गया है। अब वो कैसा लिमिट से बोले, सर्वज्ञता, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ ए टू जेड, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारा जितना भी डिपार्टमेंट है, पूरे भुवन पूरे ब्रह्मांड का जिसको नॉलेज है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। अब उस सर्वज्ञता का भी जो बीज रूप में है, बहुत सारे ऋषि ऐसे हुए हमारे यहाँ हुए, देवता आदि का जो उपक्रम है, बहुत सारे देवता ऐसे हैं जिनको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मा जी हैं, कहाँ क्या है, कितने जीव कैसे विचरण कर, कैसे, सब उनको ज्ञान है। बट वो सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्वज्ञता के बीज नहीं हो सकते हैं। उस सर्वज्ञता को उत्पन्न करने वाला बीज से हमें क्या समझना है, उसको सर्वज्ञता को उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है, परमात्मा है, ईश्वर है। दूसरी बात और कहे, उस परमात्मा की नित्यता का द्योतन कराने के लिए सूत्र आया, पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात। पंचमी है पूर्वेशाम अपि गुरु, जितने गुरु हुए, गुरु के गुरु के गुरु के गुरु गुरु गुरु, पूरी लास्ट परंपरा में आप जब जाएंगे तो सभी गुरु के जो गुरु हैं वो कौन है, कहे वही ईश्वर ही है जो सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। तो प्रश्न हुआ कैसे हो गए, जैसे अर्जुन का उदाहरण हमने दिया था उस दिन गीता में। अर्जुन ने पूछा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमे तद्विजानियान त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने बोला कि भाई आप बोल रहे हो कि इमम विवस्वते योगम, ये योग मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया था, अब उसी का परंपरा से आया, फिर बीच में लुप्त हो गया, तो आज पुनः मैं वही योग को जो मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था उसी योग को तुमसे कह रहा हूं, तुमको प्रदान कर रहा हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जब आपने विवस्वान को दिया था उस समय तो मैं नहीं था, और आज आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वही योग मैं दे रहा हूं, इसका मतलब आपको यो योग याद है और सारी चीजें अभी भी आपको यथावत है। तो भाई ये कैसे हो गया, हम मर रहे हैं, हम लोग अगले जन्म में जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, कितने बच्चे थे, क्या बच्चे का नाम क्या था, कहाँ हमारा जन्म हुआ था, हम लोग सब भूल जाते हैं। बट आप ऐसी बात बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको पुराना सब याद रहता है। भगवान कृष्ण कहे हाँ मुझे सारा याद रहता। तो कहे मुझे क्यों नहीं याद रहता, तो कहे तुम एक ही जन्म का याद करके हम मरे जा रहे हो, और 10-20 जन्म का याद कर लोगे तो फिर कितने डिप्रेशन में चले जाओगे। सबके साथ है, कोई भी मानव एक जीवन में हम लोग जो है यापन करने में जान निकल जा रही है, इतनी सारी स्मृतियां जो है इस चित्त पर अपना अमिट छाप छोड़ दे रही है कि उसी में हम लोग भटकते रहे।
तब भगवान ने वहां पर प्रकाश डाला। क्यों? क्योंकि मैं काल से परे हूं, मुझे काल अपनी सीमा में नहीं बांध सकता। उसी बात का द्योतन कराते हुए काले न अनवच्छेदात, वो जो परमात्मा है वो सभी गुरुओं का गुरु इसलिए है क्योंकि वो काल से बंधा हुआ नहीं है। अवच्छेदात अनवच्छेदात, अवच्छेद मीन्स होता है बंधा हुआ, उसके अंडर में जो है, और अनवच्छेद मीन्स जो बंधा हुआ नहीं है। तो 24, 25, 26, अब 27वां सूत्र आता है कि भाई उसका नाम हम भी कुछ है, ये तो विशेषता बता दी, बड़ी बड़ी बात। अब ऐसा लक्षण वाला कहाँ हम ढूंढेंगे, हम लोग जल्दी मिल भी नहीं करेगा, तो कहे हाँ आओ सरल रीति से हम और आपको इससे जोड़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने बड़ी कृपा पूर्वक अग्रिम सूत्र लिखा, तस्य वाचकः प्रणवः, वो जो परमात्मा है उसका वाचक, उसका द्योतक अथवा उसका नाम बोल लीजिए क्या है, प्रणव है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। ओम हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं ना, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार को प्रणाम करते हैं, तो ओंकार को प्रणाम करने के वहां परमात्मा को ही प्रणाम करते हैं। ऐसा ओंकार कामदम मोक्षदम जैव, जो कामनाओं को प्रदान करने वाला, कामम ददाति यह सह, जो सारी आप जो कामना करेंगे सब दे देगा। और कहे कामना तक सीमित है, कहे नहीं, कामना से परे जो परम कल्याण परम लक्ष्य है सभी जीवों का, ऐसा मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है। संन्यास की अंतिम परंपरा का सृजन, उद्भावन और सब कुछ ओम में ही जा करके समाविष्ट होता है। गीता भी कहती है ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधा, ऐसा करके श्लोक 18वें अध्याय में। तो परमात्मा के वहां पे 3 नाम बताए, ओम तत् सत, इसलिए तो ऐसा परमात्मा जिसका वाचक द्योतक नाम क्या है, प्रणव है। इसलिए देखिए वैदिक मंत्रों का जब आरंभ होता है, कोई भी वैदिक मंत्र बोलता है तो किसी भी वेद का हो, शुक्ल यजुर्वेद हो, कृष्ण यजुर्वेद हो, माध्यम दिन शाखा हो, कोई भी शाखा हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, उसमें सबसे पहले बोलते हैं हरि ही ओम मा, ओम शब्द। तो सबके आरंभ में हम लोग कोई मंत्र भी बोलते हैं तो आप बड़े उसमें चिंतन करेंगे तो सबसे पहले ओम शब्द आता है। उसकी अलग अलग परंपराएं हैं मंत्रों में भी, कई मंत्रों में ओम भी नहीं होता है, उसकी एक अलग शास्त्रीय परंपरा है। तो मंत्र के भेद से अलग अलग, बट प्राय आप देखेंगे तो ओम शब्दों में मिलेगा। क्यों? तो देखिए हमारा योग दर्शन कितना जुड़ा हुआ है अध्यात्म से, कितना जुड़ा है वेदों से, इसकी परिपाटी कितनी जुड़ी है पौराणिक उपाख्यानों से। तो सब में आप योग में आप सबका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा योग जो परमात्मा को प्रणव के रूप में व्याख्यायित करता है। अब कहे तो भाई नाम जान लिए, उसका स्वरूप भी जान लिए, काम भी जान लिए, करना क्या है ये बताइए। महर्षि पतंजलि ने कहा तज्जपहा, तत् जपहा, वो जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पे तत् जपहा ऐसा शब्द आया। तो जो परमात्मा है उसका पहले हमने जो नाम बताया उसका जप करना है। जप शब्द का अर्थ भी हम लोग कई बार नहीं समझते हैं। जप का मतलब लोग प्राय समझते हैं बस माला उठा करके जपना शुरू कर दिए, तो उसी अर्थ में जप नहीं है। ठीक, तो कहे तज जपह, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने उसका नाम बताया उसका जप करना है। और जप करते समय तदर्थ भावनम, उस जो ओमकार है उस ओमकार के अर्थ की भावना करनी है। जैसे ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षर भगवान शंकर का, तो इसको जब जब साधक जब करता है तो उसमें कहा गया है भाई अर्थ के साथ अर्थ की भावना करते हुए उस प्रत्येक मंत्र के अक्षर में वो पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिखना चाहिए। हमारा चिंतन, हमारा चित्त, हमारी संपूर्ण वृत्तियां उससे जुड़ जाए, तब यदि हम थोड़ा सा ही जप करेंगे तो उसका बड़ा लाभ होगा, उसका बड़ा प्रभाव होगा। अन्यथा हम खूब जप करें, आजकल लोग जो है संख्या पूर्ति में ही लगे रहते हैं, बताएंगे हम 1 लाख जप कर रहे हैं, हम 2 लाख जप कर रहे हैं। और चित्त की स्थिति आप देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, मतलब इतनी स्थिति गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत स्वरूप से उसमें ध्यान ही नहीं, बस संख्या में ध्यान है। इसलिए महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर बात कहते हैं हम सभी के लिए कि हम जप तो करें, जो भी परमात्मा का नाम हमें मालूम है, जो भी हमें आता है जप करें,
बट उसके अर्थ भावना के साथ, उसका अर्थ क्या है, उसकी भावना करते हुए हमें जप करना है। तो जप भी 3 प्रकार का होता है, आप में से शायद प्राय कुछ लोग जानते हैं। इस संदर्भ में थोड़ा-सा बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इस पे रुकेंगे नहीं। सबसे पहला है वाचिक। वाचिक जप में जिसमें हम लोग मुख से बोलते हैं। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी ओम, ओम, ओम ऐसा करके जब हम लोग करते हैं, इसको वाचिक जाप अथवा जप बोलते हैं। फिर दूसरा है उपांशु। उपांशु का तात्पर्य है जिसमें हमें बाहर आवाज भी नहीं निकालनी है और कुछ-कुछ गुनगुनाना भी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ओष्ठ चलता है। इसका सुंदर उपक्रम क्या है कि ओष्ठ जब चले, शब्द एकदम हल्का से आए, किसी बाहर वाले को ना पता चले, हमारे कान तक ही वो जाए भी तो जाए। उसमें केवल ओष्ठ का संचलन होता है। फिर तीसरा है आपका मानसिक। तो एक-एक करके बड़ी विशेषता है। वाचिक की अपेक्षा उपांशु का बड़ा महत्व है, क्योंकि उपांशु में आपकी वाक इंद्री के साथ-साथ मन का रहना बहुत ज़रूरी है। बट हम वाचिक वाले में हमारा मन रहे या ना रहे, हम मुँह से बोल रहे हैं, वाणी चल रही, बस हो गया। कई बार होता है लोग बस जाप कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, घर में, संसार में, परिवार में। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके ऊपर का जो लास्ट लेयर है, मानसिक जप, जिसको हम लोग घटा सकते हैं, यदि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप से क्रमशः घटाएँ तो भी घटित हो जाए। तो वहाँ पर मानसिक वाले में तो बिल्कुल भी बाह्य चेतना से कोई लेना-देना नहीं, आंतरिक चेतना का ही उसमें सारा क्रम है। और वो थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो जब देखिए लोग जप करते-करते माला ही छूट जाती है, फिर शुरू से करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए जब भी हम जप करें, तो क्रमशः एक-एक लेयर को पार करके, ये नहीं किसी ने कहा मन में जाप करो, मन में कभी किया ही नहीं तो कैसे अभ्यास करेगा व्यक्ति? इसलिए हम लोग बहुत पहले ईश्वर प्रणिधान करके एक साधना किए थे, चैत्र नवरात्र में 9 दिन का, उसमें वीडियो अभी पड़ा हुआ है, कभी आप लोग देखिएगा एसकेएम योगा में। वहाँ पे इसी क्रम को हम लोगों ने फॉलो करते हुए कुछ साधनाएँ की थी। तो अपने जीवन में आप जो भी साधना करते हैं, इस क्रम से इसको जोड़िए और दूसरों को भी बताइए। फिर ओमकार का जो अर्थ है, ओमकार का अर्थ का हमने संकेत किया था कि जो 3 प्रमुख ग्रंथियाँ हैं, जो 3 प्रमुख चक्रों का संस्थान है, अ, नाभि मंडल जिसको हम लोग मणिपुर चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र, हृदय ग्रंथि, जहाँ पर विष्णु ग्रंथि है और नीचे वाले में ब्रह्मा ग्रंथि, और लास्ट का आज्ञा चक्र जिसको हम लोग यहाँ पर शिव ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो इन तीनों का वह एक केंद्र बिंदु है, जहां से इन तीनों शब्दों की प्रखरता, प्रस्फुटता का उद्भावन होता है। अ, उ, म के रूप में यहाँ हम लोग 3 शक्तियों का उद्भावन करते हैं। तो जब ओमकार का आप चैंटिंग करें, जप करें, तो ऐसी भावना करिए कि ओम में ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं। ये ओम पूरे ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का नियंत्रक है, जिसमें क्रिएशन भी हो रहा है, बन भी रहा है, और बनी हुई स्थिति का संरक्षण भी हो रहा है, पालन भी हो रहा है, और कुछ अवकर, कुछ गलत व्यवधान युक्त चीजें आ जाए तो उनका विनाश भी कर रहा है। कौन? ओम। उस परमात्मा जो तेजस्विता पूर्ण है, जो सत प्रकाश स्वरूप है, सारी जो वेद की व्याख्या है परमात्मा के विषयक, वो सारा प्रणव के अर्थ में घटित हो जाता है। व्याकरण के हिसाब से 20-25 प्रकार के अर्थ जो है प्रणव के होते हैं। तो ये बड़ी लंबी व्याख्या है, तो कभी उसको आप देखिए। ऐसा सकारात्मक और शास्त्रों में निर्देशित जो स्वरूप है, शास्त्रों में निर्देशित उपनिषदों में अलग अलग क्रम में बड़ा सुंदर ओमकार की विवेचना है। उद्गीत प्राणायाम करके एक बड़ा विस्तार है, तो उसमें भी इसी का उपक्रम है। तो इन सबको जोड़ते हुए हमें ईश्वर के उपक्रम को जानना है। इस तरह से यदि हम साधना करते हैं, ईश्वर प्रणिधान नाद्वा सूत्र का अवलंबन लेकर के उत्तम चित्त वाला साधक साधना करता है, तो उसको कुछ और भी हाथ पैर पटकने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी ईश्वर शरणागति से उस पर ब्रह्म स्वरूप जो समाधि की निर्विषया निर्बीजावस्था है, उसको प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, अंतरायों के विषय में। ये बड़ा जरूरी है। अच्छी अच्छी चीजें जानने के लिए तो सब उत्सुक होते हैं, बट कई चीजें आती हैं जहां पर सावधानी है, जहां पर सिक्योरिटी है, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ये
14 हमने चीजें बोले थे, 14 ऐसे लोग हैं, यहाँ पे कई शब्द हम उदाहरण की दृष्टि से बोलेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं, वो आपको समझाने के लिए हम ऐसा सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करेंगे। शास्त्रीय शैली में बोलेंगे तो वो घूमता रहेगा, तो ऐसा ना हो, इसलिए तो सपोज दैट 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो समाधि के लिए जैसे आगे बढ़ता है उसको परेशान करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। समाधि समझिए सबसे रिच पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, वही समाधि के पास जा रहा है। अब स्वाभाविक है, तजितर जिनके पास खूब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्रम बनाएंगे, भाई इससे हमें भी कुछ मिले, तो चोरी और जितने भी आयाम हैं वो सब करते हैं। तो ये जो 14 व्यक्ति हैं, ये लगे रहते हैं कब थोड़ा सा झपकी ले सिक्योरिटी गार्ड, हम तुरंत अंदर प्रवेश करें और सारा चोरी करके भाग ले। तो इस क्रम से, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर समाधि में उत्तम चित्त वाले के लिए साधना कम है, आपको साधना कम करनी है बट सावधानी ज्यादा है। यहाँ पे आपको साधना कम करनी है बट सावधानी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जैसे जैसे उधर साधना बढ़ेगी तो थोड़ी सावधानी कम हो सकती है, बट यहाँ पर खूब है। अब इसका संबंध केवल समाधि तक ही नहीं है, ये सब में घटेगा, ये समाज के प्रत्येक उपक्रम में घटेगा, ऐसा यहाँ पर इसको समझना है। केवल योग की दृष्टि से यहाँ पर महर्षि पतंजलि बातें कह रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में कहा था ऐसा नहीं है। योग का प्रत्येक सूत्र समाज के उत्थान के लिए एक एक चरण है, जिसको पूरा समाज यदि आचरित करे तो अद्भुत समाज होगा। आर्यावर्त हमारे जो भारत का पूर्व नाम था, पवित्र भूमि जो थी, उसके मूल में यही योग के क्रम बसते थे। अब हम लोग इनकी दो पार्टीशन, इनकी दो कमेटी है, एक 9 लोगों की एक ग्रुप है जिसको अंतराय बोलते हैं, और एक 5 लोगों का ग्रुप है जिसको सहभुआ करके महर्षि पतंजलि ने व्याख्यात किया। बट इन दोनों का काम यही है, चोरी करना। आप जैसे समाधि लगाने चलेंगे तो ये आपके समाधि रूपी धन का चोरी करने के लिए प्रवेश करेंगे, और आपने थोड़ा भी मौका इनको दिया तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना। कौन है 9, पहले नाम याद कर लेते हैं हम लोग, और इनमें से हमने कहा था बहुत सारे आप जानते भी होंगे। व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ऐसा करके ये पूरे 9 हैं। सूत्र है, इन्हीं 9 को जोड़ करके बोल देंगे, और उधर लास्ट वाले में अनवस्थितत्वानि बहुवचन का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। पहले नाम गिनाए, नाम बताइए, फिर ये है कौन, परिचय कराइए, तो कहे चित्त विक्षेपाहा। ये करते क्या है, ये चित्त में आपके विक्षेप डालते हैं। चित्त से पूरा अंतःकरण समझना है, केवल चिंतन शक्ति विशेष में ये विक्षेप नहीं डालते हैं, ये मन पे भी काम करते हैं, बुद्धि पे भी असर डालते हैं, और हम वृत्ति में भी डालते हैं। इन सभी का सारा डाटा जाके जहां कलेक्ट होता है, चित्त में भी प्रभाव डालते हैं। तो ये इसलिए इनको जो है चित्त विक्षेपाहा, ये चित्त में विक्षेप डालते हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा इनका नाम पड़ गया अंतराय। ये अंतर, दोनों के बीच में अंतर उत्पन्न करेंगे। जो हमारी समाधि वाली बुद्धि है, जो हमारा समाधि वाला मन है, जो हमारा समाधि वाला अंतःकरण है, अहम वृत्ति है, उसमें ये अंतराय, अंतर उत्पन्न कर देंगे, भेद उत्पन्न कर देंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा अंतरायाः बहुवचन में। सूत्र कोशिश करिएगा याद हो, नहीं याद हो तो कम से कम आपको बोलने आना चाहिए, हम सुनेंगे आपसे सूत्र भी। ठीक, तो क्रमशः व्याधि हम लोग जानते हैं, शारीरिक रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं। पहले दिन कोई अभ्यास करने आया, 2-4 दिन योग किया, कुछ रोग हो गया, सिरोवेदना हो गई, पेट में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, बुखार हो गई, तो वो उसकी वृत्ति एकदम बदल जाती है, अरे योग करने से तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब ये नहीं देखिएगा कि भाई तुम पहले कुछ गलत खा लिए हो, या फिर पुराना कोई रोग होगा वो उत्पन्न हो गया होगा, उसके अंदर तुरंत वृत्ति बनेगी नहीं नहीं योग करना हमारे बस का नहीं, तो तुरंत फिर वहां से लौट जाता है। पहला जो पहले स्तर का लोग होता है।
तो वहां पर आप लोग योग के प्रशिक्षक हैं, तो ये सूत्र को लेकर के आपको व्याख्यायित करना है। जो भी योग करने आए उसको योग कम कराइए, बट ये चीजें आप बताएंगे तो कभी योग छोड़ेगा नहीं। इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा है और ये बड़ी सैद्धांतिक बातें हैं। ये कोई महर्षि पतंजलि ने लिख दिया इसलिए हम लोग मानना ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिकली बड़ा गजब का घटता है। और इन्हीं 14 में से कोई ना कोई एक कारण होता है जिससे व्यक्ति योग से दूर हो जाता है। हम सभी स्वयं दूर हो जाते हैं। सबसे पहला व्याधि है, कोई शारीरिक रोग हो गया तो योग को नहीं छोड़ना है, भले थोड़ा ही करिए बट करिए। फिर दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का तात्पर्य होता है चोरी। अस्तेय शब्द करके उधर आया हुआ है आपके अष्टांग योग में, उसी का भाव यहाँ पर स्त्यान से लेना है। तो स्त्यान से मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिस तो करते हैं बट अपनी ऊर्जा का जो है वो चोरी करते हैं। उनको लगता है अगर ये ज्यादा ऊर्जा खर्चा करना योग में सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। कामचोर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक शब्दों में कामचोर भी बोल सकते हैं। तो ये जो काम चोरी है, योग के प्रति जो हमें टाइम मिला है, जो प्रैक्टिस करना है, टीचर जो वो सिखा रहे हैं, उसमें हम चोरी करने लग जाए, अपनी शक्ति का चोरी करें। वो कहेगा भाई और कर सकते हो, तो कहा अरे नहीं साहब बस हो गया, अब हमारे बस का नहीं कर सकते। तो ये वृत्ति का नाम है स्त्यान। पता नहीं चलेगा कब आपके अंदर घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि ये घुसती कहाँ है, ये स्थान कहाँ बनाती है, चित्त में। चित्त को हम जानते ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ी समस्या होती है आजकल। लोग कहाँ कौन अटैक कर दिया पता ही नहीं चला, किधर से बम आया, विस्फोट हो गया, योग छूट गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कहाँ से अटैक कर रहा है। तो आप योग वाले हैं, इसलिए चित्त आरंभ में ही महर्षि पतंजलि ने संकेतित कर दिया, चित्त योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो सब जगह चित्त से ही रिलेटेड है। तो ये समाधि योग चित्त का है, चित्त के लिए है। इसलिए इसके जो शत्रु भी आएंगे वो शरीर में बंदूक नहीं मारेंगे, आपके कानों में आकर के परेशान नहीं करेंगे, वो सीधे मन के स्तर पे काम करेंगे, बुद्धि के स्तर, आपकी बुद्धि बदल देंगे। आपकी बुद्धि हो जाएगा अरे मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। अब आप कितना भी समझे, व्यक्ति समझेगा ही नहीं। तो वो जब ना समझे तो उसको बताइए महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ये चीजें घटती हैं। अब जिस क्रम से आप उसको समझाएंगे, थोड़ी भी बुद्धि रहेगी तो वो समझ जाएगा, फिर वो योग नहीं छोड़ेगा। तो स्त्यान का तात्पर्य है हमें, इसमें कुछ और लिख दिया पटांग, हमें अपनी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, उसको बचाना नहीं, चोरी नहीं करना, पर्याप्त मात्रा में। देखिए आप भी अनुभव किए होंगे और हमने भी अनुभव किया, जिस दिन हम लोग खूब तन से जो है मन से काम करते हैं तो उस दिन बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ी प्रसन्नता होती है आत्मिक। और जिस दिन थोड़ा सा हमने आलस किया, कल कर लेंगे, तो वो एक बोझपन बना रहता है। अब जिस दिन मैं अच्छे से चिल्ला करके पढ़ाता हूँ बच्चों को, हमारे स्कूल में भी, तो एक बड़ी प्रसन्नता होती है स्वाभाविक। और जिस दिन थोड़ा अरे आज थोड़ा सा काम निकाल लेते हैं, उन्हीं को बुलवा करके टाइम पास कर लिए, तो वो मजा नहीं आता है। तो ऐसे ही स्त्यान वृत्ति को समझना है योग के संदर्भ में, विद्यार्थी के संदर्भ में, कहीं भी आप इसको घटा सकते हैं। तीसरा क्रम होता है संशय का। संशय, कुछ भी गुरुजी बोले उसमें संशय हो गया। टीचर ने कहा अरे भाई आप भुजंगासन का अभ्यास करोगे तो कुंडलिनी का जो है, ये सोई हुई कुंडलिनी को जगाने का सामर्थ्य रखता है। तो कहेगा अरे भाई ये कैसे हो सकता है, कुंडलिनी क्या है, भुजंगासन क्या है। तो हठ योगियों ने कहा है, तो हम लोग को स्वाभाविक जो पहली पहली बार आता है, जो नया नया साधक, उसको संशय हो जाता है। तो आचार्य ने कहा संशय नहीं करना है। हमारे जो आचार्य जन जो पारंपरिक हैं, वो जो बात बोले तो उसमें संशय नहीं करना है। संशय के कारण कई बार व्यक्ति छोड़ देते हैं, इतना संशय हो जाता है अपने मार्गदर्शक पर। अपने रास्ते पे जा रहे हैं, और कई बार चलते चलते जब काफी समय हो गया, कुछ मिला ही नहीं, अरे गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हम लोग, संशय उत्पन्न हो जाता है मन में। ऐसे ही गुरु कुछ बात बता रहा है, अब उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, जब करो डेली जब करो 5,000, कुछ अनुभूतियां होगी, कुछ नहीं हुआ, तो अरे गुरु जी ऐसे बोल दिए हैं, उटपटांग जो है अपना जो है दिखाने के लिए। तो संशय नहीं करना है। ठीक, शास्त्र पर भी हम लोगों को संशय हो जाता है, परमात्मा पे तो आजकल खूब संशय चल रहा है। अब चतुर्थ बनाता है आपका प्रमाद। ये प्रमाद और आलस्य प्राय दोनों मिलते जुलते हैं, बट प्रमाद को समझिए, ये छोटा भाई है और उसके बाद जो है आलस्य इसी का बड़ा भाई है। पहले हाँ, जैसे वहां पे दो राक्षस थे रामायण में, एक कहानी है, कई जगह आता है, कभी और बताएंगे। तो ये दोनों हैं, एक एक करके एक दूसरे के, पहला पहला जाएगा, थोड़ा सा जो है
अधिकार जमाए फिर दूसरा भी आकर के अटैक कर देगा। तो एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। प्रमाद, माद शब्द है मद, मदता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा असावधानी जहां से आरंभ शुरू कर दी। हाँ भाई, अभ्यास करते समय थोड़ी सी सावधानी, क्या क्या चीजें मन के स्तर पे। देखिए, अष्टांग योग का जो क्रम है अथवा अष्टांग विन्यास का जो क्रम है, हर एक आसन में एक दृष्टि का, फोकस का भी क्रम ऋषियों ने बनाया है कि आपको जो हमारे 18 आधारभूत विशेष विशेष स्थान है, हाँ, भ्रूमध्य, नासिकाग्र, अंगुष्ठाग्र, ये जो अलग अलग स्थान है जहां पे आपको फोकस करना है। तो क्या है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे आसन कर लेते हैं। कई बार हम लोग उसको थोड़ा सा टाल देते, थोड़ा फोन भी चला लें। मैसेज आया, मैसेज, मन ने कहा, "अरे भाई देखो किसका मैसेज है, कोई इंपॉर्टेंट है, कोई वो।" तो उसमें अब ये पहली स्थिति हुई जहां मन में हुआ, और आप जाके फोन देख लिए। फिर धीरे धीरे फोन चलाना, दो चार मैसेज और पढ़ ले, फिर फेसबुक खोले। अब वो बढ़ते बढ़ते जो है प्रमाद ही आलस में परिणत हो गया, कल करेंगे। कल की वृत्ति जो है काल में ले जाकर के काल के मुंह में डाल देती है। तो ये क्रमशः स्टेज बाय स्टेज, फिर प्रयत्न की जो शिथिलता है, कर्म में अनिच्छा, अब नहीं करेंगे, ऐसी जो वृत्ति बनती है उसके मूल में ये क्रमशः ये दोनों स्टेज जुड़े हुए हैं। पहला प्रमाद है जहां पे थोड़ी सी हम असावधानी बरतते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं। आचार्यों ने कहा ऐसे ऐसे चलना है, तो अरे कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा है ना, थोड़ा अपने से भी हम लोग जोड़ ले इसमें, कोई ऐसे आवश्यक नहीं है। वहां से स्टार्ट हुआ, फिर वही धीरे धीरे दूसरे स्टेज को क्रिएट करता है, आलस्य को। अब इसके बाद आता है बड़ा सुंदर विरति, छठा जो है विरति, अविरति, सॉरी, अविरति है यहाँ पे। तो विरति का तात्पर्य होता है वैराग्य, डिटैचमेंट। खूब पेट भर करके खा लिए भोजन, खट्टा मीठा, पेट गड़बड़ हो गया, 2-3 दिन योग नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए? एक बार जब हमने अनुभव किया कि भाई उटपटांग चीज खाने से, असमय में खाने से, अधिक खाने से हमारी योग साधना में विघ्न आता है, तो क्या होना चाहिए? अब उस उटपटांग, ज्यादा खट्टा पीठा से हमें वैराग्य भाव आना चाहिए। नहीं आता है लोगों के जीवन में। बार बार जो है डॉक्टर सुई घोप रहा है, मना कर रहा है, ज्यादा मीठा मत खाओ, शुगर बढ़ गया है, फिर भी हम उसके आदी बन गए। लोग बोलते हैं गुरु जी अब तो आदत बन गई, छूटता ही नहीं है। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि वैराग्य भाव नहीं है। अपने इंद्रियों को, अपने विषयों के स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए वैराग्य हो ही नहीं सकता। अब जब वैराग्य नहीं हुआ तो जहां अटैचमेंट हमारा संसार के विषयों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा, तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण लोग फिर योग को छोड़ देते हैं। फिर सातवां है, काफी लोग जो छोड़ते हैं, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का तात्पर्य होता है, भ्रांति शब्द से आप स्पष्ट समझ रहे होंगे, भ्रांति हो जाना। हाँ, अरे ऐसा, गुरुजी कुछ और बताया, हम कुछ और ही करने लगे, हाँ, कुछ और ही हम समझ गए। एक कथा आती है कि एक चेला था, बड़ी जो है अध्यात्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, तो उसने कहा कि मुझे गुरु चाहिए। तो बड़े लोग ढूंढ करके गुरु जी को लाके सौंपे कि भाई चेला है, आध्यात्मिक गुरु चाहता है। गुरु जी ने कहा अच्छा, कहे शिष्य बनना चाहते हो? कहा हाँ गुरु जी। कहे अच्छा आओ तुमको हम शिष्य बनाते हैं। गुरु जी बोले ठीक है, शिष्य हो गए, आज तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दिए, क्या पढ़ोगे? कुछ शास्त्र वगैरह पढ़ना है? कहा गुरु जी ऐसे तो सब पढ़े हैं, आप कुछ बताइए क्या पढ़ना है। तो गुरु जी कहे अच्छा, रामायण पढ़ोगे? कहे रामायण छोटी मोटी बात है गुरु जी, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, कहे पुराण? कई ये सब ऐसे ही गुरु जी सब जानते हैं, ये सब कोई इनका हमारे अंदर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये सब बहुत बहुत जानते हैं अच्छी तरह से। कहे अच्छा, तो कहे भागवत? कहे भागवत भी आती है गुरु जी, और कुछ विशेष जिसमें बहुत कुछ हो? वेद? कहे सब ऐसे ही है। महाभारत? कहे ऐसे ही है। तो गुरु जी बड़ा घुमा फिरा करके लाए उसको, कहे गीता एक बहुत विशाल ग्रंथ है, सुने हो इसके विषय में? कहा नहीं गुरु जी, हाँ ये नया है, इसके विषय में बताइए। कहे चलो गीता पढ़ाएंगे बाद में, आज तुमको महात्म्य सुना देते हैं। तो गुरु जी महात्मा का जो प्रथम श्लोक है, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन करके श्लोक सुनाया, और 1 घंटे उससे पूछे समझ, अरे गुरु जी पूछे वाह वाह क्या बात है, क्या बात, इतना प्रशंसा करे। गुरु जी भी उत्साह में 1 घंटे के बजाय 2 घंटे सुना दी। अब पूरी कथा पूर्ण हुई, तो गुरु जी पूछे कुछ प्रश्न है, कुछ संशय हुआ? कहा गुरु जी सब समझ में आ, कुछ संशय तो है ही नहीं। कहे गुरु नहीं, चेला नहीं, गुरु ही मिले हो तुम। तो कहे अरे कुछ तो पूछ लो, हमारी लाज रख दो, कुछ तो पूछ लो। कहा गुरु जी और तो सब समझ में आ गया, एक बात समझ, ये दोग्धा कौन था?
दोगधा कौन था? तो गुरुजी कहे, अरे बाप रे भाई, तो महामूर्ख निकला। गुरुजी ने कहा कि दोगधा मतलब दो गधा। दो गधा अलग अलग करेंगे हम लोग हिंदी में, तो बनेगा दो गधा। तो कहे कि दोगधा का मतलब होता है दो गधा। कहे ये कौन था? कहे एक हम और दूसरे तुम। तो कई बार जो है भ्रांति दर्शन में यही स्थिति होती है। हमें गुरुजी ने कुछ और उपक्रम बताया और उसमें जैसे हम इधर उधर हुए, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भ्रांति दर्शन के निवारण, ये भ्रांति दर्शन भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। गुरुजी कुछ और बोले, हम कुछ और एक्स्ट्रा समझ लें। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि आप कुछ और बताइए, वो एकदम अलग ही सूझबूझ करके, और उनको बड़ा आत्मविश्वास होता है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए। आए तो इससे समझना है कि हम योग से अब दूर हो रहे हैं। कोई शिष्य के अंदर भी ऐसी वृत्ति आ रही है, तो उसका वहां पे मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्व। ये भी बड़ा गजब का है। कई बार लोग योग छोड़ देते हैं 50-50 साल प्रैक्टिस करके, एकदम लास्ट स्थिति आई छोड़ के भाग गए। तो कहे इसका कारण क्या होता है? अलब्ध भूमिकत्व ये कैसे प्रवेश कर जाता है? कई कई वर्षों तक योगाभ्यास किए, उससे जो हमें भूमि मिलने वाली थी, जो अवस्था चित्त की चित्त एकाग्रावस्था प्राप्त करने वाला था, वो नहीं मिली। जो अनुभूतियां होने वाली थी वो नहीं हुई। तो क्या करेगा साधक? हार करके वो फिर लौट जाता, अरे ये सब ऐसे ही है, ऋषियों ने कह दिया, लोगों ने कुछ नहीं है योग में। तो लोग ऐसे आकर के फिर समाज में अवहेलना योग की करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो भूमि नहीं मिली। अब वो अपना शोधन नहीं करेंगे, मैंने गड़बड़ी कहाँ किया, मैंने गुरुजी ने जो बताया था उस क्रम से अभ्यास किया कि नहीं, कहाँ ये इनमें से कौन आकर के हमारे अंदर प्रवेश कर गया। बट उनको लगेगा कि ये इसमें कुछ है ही नहीं। तो कई बार 50-50 वर्ष तक आप भी मिले होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कई वर्षों से योग करेंगे और उनको योग के प्रति श्रद्धा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको जो अवस्था मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। तो अलब्ध भूमिकत्व भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण लोग योग को छोड़ देते हैं। और अंतिम है अनवस्थितत्व। हजारों वर्षों का प्रयत्न, कई बार किया गया साधना के बाद भी चित्त की जो स्थिरता है, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में एक रहने की जो वृत्ति है, यदि न बनी, तो भी समझिए ये अनवस्थितत्व के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में आपके अंदर, इसके अभाव के रूप में वहां करके वो प्रवेश कर गया। फिर आपका योग करना गड़बड़ है, वो धीरे धीरे फिर आपको विक्षेपित कर देगा। तो ये 9 चीजें हैं जिनसे हम योग के उस उपक्रम को छोड़ करके और फिर एक गलत दिशा में चले जाते हैं। इन 9 के कारण ही कोई व्यक्ति योग छोड़ता है। इसके अतिरिक्त 5 और हैं। तो इनको, इन पांचों को जो है सह भुवः करके, विक्षेप सह भुवः करके ऋषि ने कहा। क्यों? क्योंकि इनका गुट थोड़ा सा अलग है, बट आते सब एक साथ में, उनके ही सब सपोर्टर में रहते हैं। तो ये 5 बड़े सरल हैं: दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास। ये 14 पर इतना बल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही मुख्य है। और ये बड़ी गजब की चीज है। इसको यदि आपने पूरे सत्र में केवल इसको यदि पकड़ लिया, तो आप योग की प्रथम सीढ़ी को चढ़ लिए। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। दुःख, सबसे पहला है दुःख। स्वाभाविक है, जो 3 प्रकार के उधर हम लोगों ने जाना था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जो ताप है, ताप का ही पर्याय दुःख है। तो कई बार दुःख, पीड़ा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, व्यक्ति योग छोड़ करके चला जाता है, निरुत्साही बन जाता है। दुःख कई बार लोगों को दुःख के कारण छोड़ देते हैं। तो महर्षि पतंजलि संकेतित करते हैं कि कितना भी बड़ा जीवन में दुःख आ जाए, योग नहीं छोड़ना है। दूसरा है दौर्मनस्य। मन शब्द है मन की जो दुर्मनता है, मन की जो दुष्ट प्रवृत्ति है, मन की जो विषण्णता है, वो हमें कई बार योग से दूर ले जाती है। तो इसलिए दौर मनस्य, मन की दुर्बलता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मन जो है ज्यादा स्ट्रांग जिनका नहीं होता है, तो वो भी योग को छोड़ करके चले जाते हैं। षटकर्म की बहुत सारी क्रियाएं हैं, धौती है, नेति है, सूत्र नेति है। कई लोग देख करके चक्कर खा के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दौर मनस्यता पूर्वक स्थिति उनके जीवन में होती है। तो ऐसा भी स्थिति बने तो वहां पे समझना है कि ये प्रवेश कर रहा है, उसको हटाना कैसे, ये भी हमें चिंतन करना। तीसरा है अंग में जयत्व।
शरीर में अस्थिरता, कंपन हो जाना। कई वर्षों से योग अभ्यास कर रहे हैं, शरीर में कंपन होने लग गया, तो इसके कारण भी शरीर की कंपन, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, ये अंग में जैत्व की क्रम में आ जाएगी। इसके कारण भी लोग जो है योग से दूर होने लग जाते हैं। श्वास और प्रश्वास, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। श्वास बोलते हैं जो हम लोग अंदर इनहेल करते हैं, उसका नाम है श्वास। और प्रश्वास जो हम लोग अंदर से बाहर निकालते हैं। अब कहे श्वास कैसे जो है ये अंतराय हो सकता है, विक्षेप सब हुआ हो सकता है, ये कैसे शत्रु हो सकता है? कहे है कैसे? आप में से बहुत सारे लोग अनुभव किए होंगे, जब कोई अच्छा योग प्रैक्टिशनर आपके मध्य में आ जाए और वो जब लंबी गहरी श्वास भरे, नाड़ी शोधन में इनहेल करे, तो इनहेल करके वो क्या करता है, इनहेल को बड़ा डीप ले जाता है, श्वास उसका जो है कंट्रोल होता है। और उसी दौरान हम लोग भरते 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 उसके आधे भी नहीं है, वो उतने में ठप्प हो गए। तो उसको देख करके मन में बड़ी पीड़ा होती है। जो लोग प्रैक्टिशनर हो उनको मालूम होगा, हमने स्वयं अनुभव किया है। तो क्यों? क्योंकि हमारा उतना कैपेसिटी नहीं, हम उतना श्वास को नहीं भर पा रहे हैं। तो इसलिए श्वास का जो उपक्रम है जो हमने भरा, और प्रश्वास अब भर करके हमने होल्ड किया, अथवा भरने के बाद अपने आप वो छूट जा रही है, वहां नहीं हो पा रहा है। फिर ऐसे ही प्रश्वास, प्रश्वास मीन्स छोड़ना। हमने अच्छे से भर तो लिया, कुंभक लगाया, अब ये श्वास अपने आप बाहर चली जा रही, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके कारण भी मन में बड़ा कष्ट होता है। श्वास बिना बुलाए ही अंदर भरी आ रही है, कुंभक लगाए एक्सेल करके अंतर कुंभक, फिर भी रोक नहीं पा रहे, होल्डिंग उतना नहीं हो पा रहे, तो क्या होता है, अंदर ये दुख होता है। तो ये भी कई बार हमारे अंदर, और प्रायः जो थोड़े भी सजग रहते हैं, प्राणायाम के क्रम को नहीं जानते हैं, ये उनके साथ घटना होती है। कई वर्षों तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, श्वास और प्रश्वास का जो विनिमयन है, जो एक क्रम है, उसमें स्टेबिलिटी, होल्डिंग का क्रम यदि नहीं बढ़ा, तो आपका प्राणायाम करना कोई मतलब नहीं है। प्राणायाम का पर्याय कुंभक है। कुंभक जितना डीप होगा, उतना ही अच्छे से हमारा प्राणायाम की साधना पुष्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्राणायाम के अर्थ को जब हम लोग समझते हैं, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम के क्रम में वहां पर और अच्छे से बताएंगे। तो आयाम का तत्व तो विस्तार, और विस्तार सबसे ज्यादा कुंभक से ही होता है, वो चाहे अंदर भर करके हम लोग कुंभक लगाएं, चाहे बाहर। इसलिए जितने भी प्राणायाम हैं, सब में कुंभक अनिवार्य है। आजकल लोगों को ये बात मालूम नहीं है, तो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक साधना के उपक्रम में हमें कुंभक लगवाना ही चाहिए। उससे हमारा जो श्वास का विनिमयन है, श्वास का आवागमन का क्रम है, वो डीप होता है। जैसे जैसे हमने डीप होल्डिंग किया, हमारे पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में, छोटे से छोटे अंग में, छोटे से छोटे नब्स में, छोटे से छोटे टिश्यूज में वो प्राण का संचार होता है। तो वहां दीर्घ लंबे टाइम जब वो होल्डिंग होगा, तभी एकदम डीपली वो प्रवेश करेगा। विज्ञान है इसका। तो ऐसे श्वास और प्रश्वास में जब हमारी वहां पर स्थिति न बने, हम उसको, श्वास हमारे काबू में नहीं, अपने आप भरी चली आ रही है, हम होल्ड एक्सेल करके होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं रुक पा रहा है, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति नहीं कंट्रोल हो पा रही, तो ये भी कई बार वहां पर हमारे अंदर विक्षेप उत्पन्न करता है। कोई समाधि लगा रहा है, श्वास आवागमन ये धीरे धीरे डीप होने के बजाय एकदम सामान्य बड़ी स्पीड से चल रहा, स्वाभाविक है कि चित्त उधर ही भागेगा और साधना नहीं हो पाएगी। प्रश्वास का ऐसे क्रम है, हाँ, हमारे न चाहते हुए श्वास बाहर निकल जाए, जो डीप क्रम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी हमें दुख होता है। और ये विक्षेप के छोटे छोटे क्रम बना करके प्राणायाम को ये सबसे पहले नष्ट भ्रष्ट करते हैं। श्वास और प्रश्वास, ये जो विक्षेप सब हुआ है, प्राणायाम की साधना में ये सबसे ज्यादा विघ्न डालते हैं। और तो क्रम बनता ही है, बट प्राणायाम इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखता है। बस कल हम लोग आगे इन अंतरायों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रावधान महर्षि पतंजलि ने बताया है। साधना का उपक्रम है, बट ये जो 14 आ रहे हैं आपके अंदर अटैक करने, इनके लिए एक विशेष सिक्योरिटी गार्ड जो बड़े सरल तरीके से इन्होंने बनाया है। कई इसमें अवान्तर भेद से कई बताए हैं, तो उनका यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको छू नहीं सकते हैं। तो इस उपक्रम में हमें अंतराय विशेष को समझना है। आज की कक्षा यही, अब 3-4 मिनट है, आपके बहुत जरूरी प्रश्न हो तो ही रखिएगा, अब प्रश्न नहीं है तो प्रश्न बनाइए।
एक मिनट, बड़ा हो जाए भाई। हाँ, पूनम मैम। हेलो। जी, प्रणाम नमस्ते। गुरुजी। जी। नियम का ध्यान मुझे रखिएगा, हमने जो बोला है। सॉरी, मेरा फर्स्ट था ना, हाँ। इसलिए मेरा जी 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 जी। जी जी। बोलिए। अनव स्थित्व का मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाई, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे समझा दे, नवा पॉइंट। जी, हाँ जी, हाँ स्थिति जी। और अस्थिति जो बोलते हैं। स्थिति मीन्स हमने काफी लंबे समय तक जब योग का प्रैक्टिस किया, तो उससे क्या होना चाहिए, हमारा चित्त हमारा मन स्थिर हो जाना चाहिए। किसी एक पॉइंट पे यदि हमने उसको दे दिया, भगवान का एक ध्येयाकार ध्यान के रूप में परिणित किया, तो उसमें हमारा चित्त लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद स्थिर होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनवस्थितत्व। लंबे समय तक साधक प्रैक्टिस करता है बट उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, स्थित नहीं हो पाता है। तो स्थित नहीं होना ये दोष है। ये भी क्या है, एक शत्रु के रूप में हम सभी के जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो इस पे भी हमें काम करना है, ऐसा करके इसका भाव है। ओके। जो इसके आगे क्या आपने पॉइंट बताया, फिर दुख दूर मन से, तो मतलब हमारी स्थिति मतलब स्थित नहीं होते, इसके वजह से दुख और ये सब चीजें आगे बढ़ती है। इससे कुछ रिलेटिव है कि सिर्फ स्थित नहीं नहीं नहीं, नहीं इससे होना ही रिलेटेड, बस? ओके। इससे रिलेटेड थैंक नहीं, वो यू। ओके, स्वतंत्र है थैंक उसमें। यू सर। जी जी। हाँ, अजीत जी। इसके बाद आपका क्लास तो नहीं है शायद, 8:30 बजे से है ना? जी। ओके, तो हम लोग इसको समाप्त करें जी। अ, आपने जो जॉब के लिए बताया, जॉब 3 प्रकार है। जैसे बैखरी या बाची, उपांशु और नहीं मानसिक। भाई, नहीं नहीं, वैखरी और वाची वो वाणी की स्थितियां हैं। मध्यमा, वैखरी, हमने जो तीन बताया। सबसे पहले आपका बाची। वाचिक, उपांश और मानसिक। अच्छा। जी। और और दो, मतलब एक जो है, एक लिखित भी होता है ना, लिखित और औजपा, ये भी होते हैं ना जॉब? नहीं, लिखित कोई जप नहीं होता है। जप का जो प्रकार है यही तीन है। आप कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र देखेंगे, इन्हीं तीन के अंतर्गत कोई भी जप का क्रम होगा, आएगा। लिखित हम लोग अपने से, लोग आजकल राम नाम लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं, तो एक प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं। बट ये कोई जप के क्रम में नहीं। आप लिखते समय हम मन से वहां कर रहे हैं तो वो भी मानसिक जप में आएगा। बोलते हुए कर रहे हैं तो आपका वाचिक में आएगा। ओष्ठ हिलाते हुए कर रहे हैं तो वो 500 में आएगा, वहां घटा सकते हैं। बट ये कोई विशेष जप है ऐसा नहीं है। दूसरा एक आपने और बोला, लिखित और औजपा। औजपा अजपा जप। जो अजपा, हाँ ऑटोमेटिक। हाँ। अजप। जी, अजपा जप, यही जो लास्ट वाली स्थिति है मानसिक जप की, इसी का और डीप फॉर्म हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग अजपा जप बोलते हैं। मानसिक में तो हमें मन से करना है, वहां मन का नितांत जुड़ा रहना मंत्र के साथ आवश्यक है। बट अजपा जप में क्या होता है कि एक ऐसी अवस्थिति बन जाती है, हमारा मन रहे या ना रहे तो भी वो जप चलता रहता है। हम्म। उसको बोलते हैं हम लोग अजपा जप। बड़ा इसका हम्म। हठ योगी क्रम में भी आया है, बहुत डीप स्टेज है। जैसे सोहम, ठीक है। ये पता जी है। जी जी जी। सोहम का है। सोहम का उसमें ये आपका जो है एक ग्रंथ है हठ रत्नावली, तो उसमें लास्ट में उन्होंने हाँ, बड़ा अच्छा विवेचन किया। तो मतलब कभी कभी एग्जाम में ये पूछते हैं, ये जॉब कितना प्रकार का है, तो कहीं कहीं में पुस्तक में 4 भी मिला, कहीं 5 भी मिला। तो आपने तो समझा समझा दिया, तो हम आगे से 3 ही लिखेंगे ना? जी, कहीं भी आता है, आप उसके विषय में तीन ही लिखिए। कोई बोलता है ज्यादा है तो उससे प्रमाण मांगिए। हम जो बोलेंगे आपको हम प्रमाण देंगे, हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं, नहीं है। आपने कोई भी बहुत बोले। बहुत सही व्याख्या व्याख्या दिया है। जी, बहुत बढ़िया। कोई भी बोले तो हाँ। आपको, हम सभी को, ये नहीं कि मन मानी कोई किसी को आजकल बहुत सारी बिल्कुल पुस्तकें लोग बिल्कुल लिख दे बिल्कुल। रहे हैं, उसमें कुछ भी लिख देना। तो हम्म, आप ऐसे मत मानिए, आंख मूंद करके मत मानिए। प्रमाण ठीक। हम मानेंगे, कहीं कोई प्रामाणिक ग्रंथ का उदाहरण दो। ठीक है। हाँ, और दूसरा चलिए। प्रश्न ये है, हम्म। ये जो अंतराय, आपने 9 अंतराय और जी पांच पांच सहभुव, जी। तो सहभुव का अलग क्यों किया? तो सहभुव का मतलब मैं अभी तक जो समझता था, जो हो सकता है गलत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये हम्म। समझता था, ये जो अंतराय है, अंतराय का कारण जो हमें चित्त विक्षेप होती है,
हाँ, तो हम्म। इसके कारण ये जो साइड इफेक्ट है, स्वभुवक मतलब मैं साइड इफेक्ट समझता था, क्या मैं जी। गलत समझता था? ये देखिए, सह मीन्स होता है साथ में, भुवः मीन्स भुवः प्रभवः, होना संस्कृत का शब्द है। सह मीन्स साथ में, सह गच्छति रामेण सह, हाँ, राम के साथ जाते हैं ऐसा करके। तो ये अंतराय के साथ आते हैं, इसलिए इनका नाम सह भुवः है। उनकी ये फल है, उनका परिणाम है, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि वो सूत्र के आप जब उस क्रम देखेंगे, उसकी जो व्याख्या है उसमें ही एकदम स्पष्ट लिखा है। थोड़ा सा शब्द को हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं इतना दिन अस, समझता था ये जैसे हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं तो कुछ बीमारी ठीक होने के वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाता है, तो मैं जी ये जी जी स्वभाव जी। का साइड इफेक्ट समझता था। तो हम्म। ये योग आपने योग में ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समझना। योग ऐसी नहीं नहीं, औषधि है जोग में तो इसका है कोई नहीं, साइड नहीं। लेकिन अंतराय में तो जी है। जी 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 जोग जी 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 जी, बहुत सुंदर। हाँ, करिश्मा मैम। अब गुरुजी आपने वो बताया था दौर्मनस्य, तो उसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। दौर मनुष्य, मन शब्द ही है, दुर उपसर्ग लग गया है। दुर का हम्म, अर्थ होता है दुष्ट, दूषित, मनः, दौर मनः। हमारे मन की ऐसी अवस्था है जब हमारा मन दूषित हो जाए, सरल शब्दों में बोले तो दूषित हो जाए, अथवा बहुत चंचल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे दौर मनस्य। ठीक है। ओके। थैंक यू। वो वन प्लस, आप लोग कोशिश करें नाम से जुड़े। अनम्यूट करिए मैम। नहीं हो रहा है, ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे। बहुत आवश्यक हो तभी उठाई, कभी लेट हो जी रहा है। गुरु जी, मुझे ये जानना था कि ये जो सूत्र है उनका उच्चारण, कुछ सूत्रों का उच्चारण तो हो जाता है आसानी से, लेकिन कुछ सूत्र जो बड़े होते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, तो उनका उच्चारण जैसे किस प्रकार जाने कि ये सही तरीके से हम उच्चारित कर रहे हैं या नहीं। हम्म। अब इसके लिए थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण का आलम्बन लेना पड़ेगा, बट आप जी लोगों को जी। हम आश्वस्त करते हैं, आप एक क्रम बनाइए कौन कौन से सूत्र आपको सीखने हैं। तो एक दिन सेपरेट हम लोग रखेंगे, आपसे बुलवाएंगे, जहां काठिन्यता होगी हम बताएंगे। ठीक जी है, तो जी। उसको सरल रीति से और हम लोग बोल लेंगे। हाँ जी जी, जी। धन्यवाद। और ये उद्गित प्राणायाम के बारे में अगर कुछ जानकारी मिल जाए, जैसे मेरे को इतना पता है कि सामवेद में इसका व्याख्या की गई है, तो ये किस प्रकार से किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिल मिल जाए तो कहाँ से, सामवेद मतलब में मैं। की, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, सामवेद में इसकी व्याख्या की गई, ये कौन बताया आपसे? जी मैंने मतलब कहीं पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था आप? प्रमाण लाके हमको दीजिए। सामवेद में ऐसा उपक्रम नहीं है। जी। ठीक, तो एक बार उसको आप, कहीं से आपने ओ। देखा है तो उसको देखिए, कहाँ जी लिखा है ऐसी बात है। तो वो जी थोड़ा जी। सा शोध करना। इसका उपनिषदों में बहुत सारे जगह आया है, हठ योगी ग्रंथों में भी, जहाँ नवविध हम्म। प्राणा, अष्टविध प्राणायाम, नवविध प्राणायाम स्वीकार किया है, तो उद्गीत का है। समय मिलेगा लास्ट में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी मुश्किल है क्योंकि अभी योग दर्शन में बहुत सारी बातें हैं। जी ठीक। जी गुरु जी, धन्यवाद। चल। हाँ, ज्योति चौहान नाम। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि भगवान पतंजलि ने ईश्वर की व्याख्या की है, और हम हम्म। उपनिषद में ब्रह्म का व्याख्यान पढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न हम्म। ये है कि जो ईश्वर, ब्रह्म और भगवान, ये सब क्या एक ही पर्यायवाची हैं, या फिर ये इनको हम कुछ भिन्नता है इनमें? हाँ, इसमें हम लोग सूक्ष्म दृष्टि से यदि चिंतन करेंगे तो सब एक है। शाब्दिक अर्थ से जाएंगे तो सबका एक विशेष विशेष अपना अर्थ है। भगवान शब्द की जैसे पुराणों में व्याख्या है, ईश्वर शब्द ईशावास्य उपनिषद से वहां जी पे आया है, तो जो दर्शित करता है कि जो सर्वत्र व्याप्त, ईशावास्यम इदम जगत यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य सिद्ध धनम करके मंत्र ही है शुक्ल यजुर्वेद का। इसी का उदाहरण ईशावास्य उपनिषद में भी है। तो हाँ, ईश्वर शब्द का पर्याय है, ईश्वर शब्द का अर्थ है कि जो सब जगह व्याप्त है। इसका एक अर्थ होता है अधिपति भी, जो स्वामी,
हाँ, जो हमारा सब कुछ मालिक है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग है। भगवान शब्द में जैसे प्राय लोग भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से जो है अनल, ऐसा करके अर्थ करते हैं। तो 5 तत्वों की जो एक समष्टि क्रम है, उसको वहां पे घटाते हैं। पुराणों में इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। ब्रह्म शब्द, क्योंकि अपना अपना जो क्षेत्र है, बातें सब ऋषि एक ही कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, पर ब्रह्म की प्राप्ति। बट पुराणों ने कहा ये भगवान है, थोड़ा सा और उत्कृष्ट शब्द में मिला, कुछ और आचार्यों ने कहा नहीं ये ईश्वर है, और थोड़ा सा ऊपर गए, किसी ने कहा नहीं ये परमात्मा है। वेदांत के उपक्रम में जब हम लोग आते हैं तो वहां ब्रह्म शब्द आता है। ठीक, तो जी ये एक कहेंगे ब्रांडिंग, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, सब अपना अपना ब्रांड बना लेते हैं ना। अब जी योग तो सबका एक ही है, कोई भी, बट उसमें उन्होंने, किसी ने अष्टांग योग कर दिया, किसी ने अपने नाम से बना लिया। तो वो इस तरह से ये ब्रांडिंग का एक क्रम समझते। अर्थ में जाएंगे तो सबका एक अपना विशिष्ट अर्थ है, और सब जी प्राय एक दूसरे से मिलते हैं, कोई भेद नहीं है। जी। और सर गुरुजी, एक और आपने बताया निर्बीज समाधि, तो ये निर्बीज हम्म समाधि का मतलब क्या सभी विषयों से हटकर है या फिर कुछ और होगा? विषयों से हट करके तो सभी समाधि का तात्पर्य है। निर्बीज समाधि में, समाधि में जब हम पहली वाले स्टेज में जाते हैं तो वहां केवल और केवल सत्व का प्रकाश रहता है, चित्त में कुछ बैठे हुए संस्कार रहते हैं यत्किंचित। जी तो अब वहां भी पतन होने का डर रहता है। बट निर्बीज समाधि का ऐसी अवस्था होती है जैसे भूंजे हुए चने की भांति। अब जी ऐसा कोई सामान्य चना है, आप, हम नहीं कहते बहुत अच्छी जमीन पे आप ले जाकर उसको डालिए तो जमेगा, ऐसा नहीं, आप कहीं भी फेंक देंगे जम जाएगा, अंकुरित हो जी जाएगा। थोड़ा भी उसको मिट्टी का संस्पर्श मिला, कई बार मिट्टी के संस्पर्श के बिना भी वो जम जाते हैं, है कि नहीं। बट जी ये जो मिट्टी के हल्का सा संस्पर्श पा करके जमने की जो प्रवृत्ति है, इसको हम सबीज समाधि से घटा सकते हैं। निर्बीज समाधि वो है जहां पे कर्म संस्कार पूरी तरह से जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। वही भुने जी हुए चने की भांति, भून भून करके चना अब आप कहीं भी डालिए, वो कभी अंकुरित हो सकता है क्या? नहीं। संभव ही नहीं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे समझना। तो सर गुरुजी, यहाँ पे मतलब कर्मों के लिए कहा गया है निर्बीज समाधि में? कर्म से बहुत ऊपर की बात है, कर्म तो बहुत नीचे में आते हैं। ठीक, समाधि जी का जो उपक्रम है कर्म से ऊपर की अवस्था है, समझेंगे हम जी लोग इसको। और ममता जी मैम। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि वशीकार संज्ञा वैराग्य का तात्पर्य मतलब समझ में नहीं आया था थोड़ा सा। कितने वैराग्य हैं? वैराग्य तो 4 है, यतमान व्यतिरेक 2 और थे। यहाँ बंदर ज्यादा चाहिए। सामान्य कितने? हम्म, आवाज नहीं आ रही आप। हेलो जी, गुरुजी, पर सामान्य वैराग्य और वैराग्य, अपर अपर वैराग्य। 2 तो ठीक है। अपर वैराग्य की व्याख्या क्या की आचार्य ने? अपर वैराग्य की व्याख्या मुझे ध्यान नहीं है, वैसे मैंने पढ़ा था। एक्चुअली मैं पढ़ रही थी योग दर्शनी, तो उसमें ये हम्म वशीकार वैराग्य का वर्णन आया, तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने वही पूछा आपसे। कल समय रहा या फिर नेक्स्ट क्लास में केवल वैराग्य पॉइंट को लेकर के, इसको हम इसलिए ज्यादा व्याख्यायित नहीं किए थे क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा है और कई चीजें हैं, इसलिए हमने सामान्य वैराग्य शब्द कह करके आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। गुरुजी, एक और क्वेश्चन था मेरा। मैंने कहीं पढ़ा था कि 14 प्रकार के जप होते हैं, जैसे 14 नित्य प्रकार के। निमित्त, नित्य नित्य निमित्त, काम्य, निविध, प्रायश्चित, अचल, चल, वाचिक, मानस, अखंड, अजपा, उपांशु, भ्रमर, प्रदक्षिणा। कहाँ तो आपने ये पढ़ा है एक 14 बार मुझे? नहीं, ये इसमें ग्रंथ आपने जो शुरू के, ग्रंथ हाँ, कौन सा ग्रंथ ग्रंथ है का वो? वर्णन तो ग्रंथ का वर्णन हम्म तो नहीं है मेरे पास, बट मैंने जी, ये कोई नहीं। 14 जप लिखे थे। ठीक है, ठीक, एक बार उसको रिसर्च करिएगा। स्टार्टिंग के जो आपने जो 4 बताए, उसको कर्म की कोटि में माना जाता है। ठीक है। कौन कौन है स्टार्टिंग के 4? नित्य नित्य, निमित्त, काम्य, नै, निविद। हाँ, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, काम्य, प्रायश्चित। निविद।
निविद, हाँ तो प्रायश्चित, अचल, चल, जी वाचिक, जी मानस, अखंड। जी। तो हम लोग जो साधना का उपक्रम है, बहुत सारे इसको कभी और व्याख्यायित करेंगे। जैसे हम लोग संध्या करते हैं ना, आपको मालूम होगा, आरती संध्या पूजन है जो सायं का, तो ये नित्य कर्म में आता है। ये ऐसा कर्म है, आप करेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय पाप जरूर लगेगा। ये ऐसा कर्म है, जो संध्या करने वाले ब्राह्मण जन है उनको मालूम होगा कि त्रिकाल जो संध्या का उपक्रम है, आप करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, नहीं करेंगे तो उसका जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा जब करना पड़ता है, अलग अलग विधान है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नित्य कर्म। इससे बहुत सारे लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, ये नित्य कर्म में आता है। भूत बलि, जैसे छोटे छोटे जो चींटी चंटे हैं, तो प्राय पुराने लोगों को आपने देखा होगा, वो भोजन करने के पहले कुछ ग्रास निकाल करके चींटियों को बाहर डाल के आते थे। हाँ, गाय के लिए ग्रास निकलता था, श्वान कुत्ते के लिए निकलता था। तो ये सब नित्य कर्म में आते हैं, इसकी लंबी व्याख्या है। फिर आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक का तात्पर्य निमित्त विशेष। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ जी ने किया था, पुत्र की कामना से एक निमित्त बना, कौन? पुत्र। ऐसे हम लोग अर्थ की कामना से करते हैं, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ। तो ये कर्म की कोटि है। आपके वैदिक उपक्रम में आता है, ये अलग विषय है। अब आपने कहाँ से इसको जब के संदर्भ में पढ़ा है, तो मुझे तो इसका परिज्ञान नहीं। एक बार आप देखिएगा, यदि हो सकता है, अलग अलग पुराणों का कथन है, ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होगा। बट एक बार ये आपने जो स्टार्टिंग 4 कहा, ये तो एकदम स्पष्ट है, ये कर्म के उपक्रम में आता है। ठीक, चलिए, और कोई प्रश्न? गुरु जी, जी जी क्षमा कीजिएगा। जी। आपने अभी जो भगवान का व्याख्या किए, हम्म भगवान जैसे भूमि गगन, तो मतलब ये हम्म भगवान क्या पंच तत्व से बनी है? भगवान तो पुरुष होते हैं ना, तो जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया, जो प्रकृति है जी। पंच तत्व से बनी, पुरुष का हम्म। कोई, तो भगवान तो पंच तत्व से बनी नहीं है ना? नहीं नहीं, वो पंच तत्व से नहीं बने हैं। उन्होंने हाँ। जिसने इन पांचों को बनाया, अथवा ये अलग अलग व्याख्या है, इसी एक व्याख्या में नहीं टिकना है। हमने ऐसा नहीं कहा कि यही अर्थ है केवल भगवान का, ये भी एक अर्थ है, ऐसा अर्थ लेना है। ठीक है। अच्छा, मतलब भगवान जो पंचतत्व का बनाया वो भगवान है। हाँ, ठीक है, उसके कई वहां उपक्रम है, एक अर्थ केवल पकड़ के नहीं बैठना। पुराणों में तो कई नहीं, उपाख्यान वो तो है, है। अब ये सब थोड़ा विषय है, तो ये सब विषय है, एक ही अर्थ को लेकर नहीं बैठना। ठीक है, लास्ट का प्रश्न लेंगे, उमा मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि आज आज की कंडीशन ये है कि हम योग नहीं छोड़ेंगे, बट ये जो आपने हम्म 9 कंडीशंस बताई हैं उनको कंट्रोल कैसे करेंगे फ्यूचर में? कभी कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें बिल्कुल मन करे बिल्कुल छोड़ना ही है, बट आज तो हम यही चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रखेंगे। एक क्वेश्चन सर। दूसरा जी। क्वेश्चन ये कि सर अंदर से ये चीज कैसे पता चले कि हम कौन सी स्टेज तक जाना चाहते हैं? इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और अग्रिम जो सूत्र है वो अभी इसके बाद आएगा, कल, जिसको हम लोग देखेंगे। तो वो इनको हटाने के लिए वहां पे महर्षि पतंजलि ने उसको लिखा है। ठीक है, 4-5 सूत्र पूरे क्रमिक है। हमने कहा ना कि ये जो 14 चोरी करने वाले हैं आपके, जो पीछे पड़ रहे हैं, हम लोगों की साधना के पीछे पड़ रहे हैं, इनको भगाने के लिए उन्होंने कवच प्रदान किया है। तो वो कवच के विषय में हम लोग कल चिंतन करेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज क्लास नहीं थी, इसलिए हमने ज्यादा समय ले लिया आपका। कल से ऐसा नहीं होगा। नमो नमः।